अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व नहीं किया अभी तक तो आप उसको डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने वहाँ पे दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला पार्ट है x प्लस 1/x। आपको उन्होंने x की वैल्यू बता दी है जो कि ये है, और आपसे कहा है अगर x और 1/x को प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, x आपको दिया गया है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये आपकी पहली चीज है, पहली इक्वेशन है। अब आपने फाइंड करना है 1/x की वैल्यू। 1/x का अगर x 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो 1/x, अगर x का रेसिप्रोकल ले लें, x को 1 पर डिवाइड कर दें तो उसके इक्वल होगा। यानी 1 को हम 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आपका 1/x हो जाएगा। ये x की वैल्यू थी, इसको हमने 1 पे डिवाइड कर दिया, हमें 1/x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। ये जो 1/x की वैल्यू आई है, इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें एक इस तरह रेडिकल एक्सप्रेशन मौजूद है, स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हुई है। हमने डिनोमिनेटर को सबसे पहले रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाली टर्म खत्म करनी है। ये स्क्वायर रूट वाला पूरा जो एक्सप्रेशन है जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, जिसकी वजह से ये इसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो रहा है, हमने उसको खत्म करना है। तो उसका तरीका आपको याद है, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था आपने 1.2 के, कि आपने इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था। अब आपके पास जिस तरह 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, तो हम सबको याद है कि उसका कॉन्जुगेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 होगा। ठीक है, अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 होगा तो उसका कॉन्जुगेट 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। आप लिखिए, ये वाली चीज़ आपकी रफ है, इसको मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी लिखा रहने देती हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसको आपने एक ही लाइन में लिखना है, ये वाली चीज़ अभी आप छोड़ दें। जब हम इसको 1 यहाँ से सॉल्व करते हैं, 1/x वैसे ही आ जाएगा आपका, और ये बन जाएगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई भी किया और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से डिवाइड भी कर दिया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऊपर देखें 1 को हम जब इस सारे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही वाली चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 रहेगा। नीचे वाली चीज़ आई होप सो कि आपको अब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर किसी बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है तो वो देख ले। यहाँ पर आपके पास लिखा है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, यहाँ पर लिखा है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 असल में लिखा है a प्लस बी की शक्ल में। ए की जगह पर 3 है, फिर प्लस आ रहा है और फिर बी की जगह स्क्वायर रूट 8, फिर मल्टीप्लाई का साइन आता है यहाँ पर, और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ए माइनस बी की शक्ल में लिखा हुआ है। ए की जगह पर 3 है, माइनस आ रहा है, उसके बाद बी की जगह स्क्वायर रूट 8 है। अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी से, तो वो आपका एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा ए वाली रकम की जगह पे जो नंबर आया है, यानी 3 का स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, फिर बी वाली रकम, बी की जगह जो नंबर आया है स्क्वायर रूट 8, उसका स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ से माइनस आएगा, और फिर बी की जगह स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 8 बी की जगह पे मौजूद है। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, 1/x। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस यहाँ पर 8 अकेला आ जाएगा। अब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 तो वैसे ही आ जाएगा, जब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बस 9 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो आपकी जो 1/x की वैल्यू क्या आई, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पर ये वाली, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और नीचे आपकी ये वाली सेकंड इक्वेशन। फाइंड आपने क्या करना था, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। x की जगह आपके पास क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करते हुए x की वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, जो उन्होंने आपको हमने शुरू में क्वेश्चन में दी हुई थी। यहाँ पर देखें, ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 फर्स्ट इक्वेशन है, और ये उन्होंने में क्वेश्चन में दिया हुआ है x की वैल्यू। उन्होंने कहा है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इस तरह से। और सेकंड इक्वेशन है 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसमें यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, प्लस लगाएंगे, फिर 1/x की जगह हम लिख देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नेक्स्ट लाइन पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 तो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर प्लस का साइन है, प्लस जब किसी भी साइन से मल्टीप्लाई होता है तो उसको वही चेंज नहीं करता, वही रहता है। यहाँ पर भी प्लस का साइन है बाहर, तो ब्रैकेट खुलेगा तो साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, और आपकी वैसे ही वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला स्क्वायर रूट 8 इसके साथ पॉजिटिव साइन है, ये वाला स्क्वायर रूट 8 इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो दोनों सेम सेम है और साइन ऑपोजिट है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 1/x। x की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये आपको उन्होंने दी हुई है। 1/x की वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी, 1/x की वैल्यू आई आपके पास, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी, आपने इस क्वेश्चन में दोबारा से कैलकुलेट करनी है। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा देते हैं कि 1 ऊपर आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये आ जाएगा। अब इसको लेकिन हमें साथ रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, तो हम 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से डिवाइड भी करेंगे। जब आप 1 को 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वैसे ही आ जाएगा, और 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, इस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर आप 3 का स्क्वायर लेंगे और माइनस लगा के बी स्क्वायर की जगह आप स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर लेंगे। ए स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ये ऊपर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वैसे ही आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल, स्क्वायर रूट से आपके पास क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 8 वैसे ही आ जाएगा। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हम वैसे लिखा रहने देंगे, और नीचे 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, जिसकी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली पता ही है कि नीचे 1 है। आपकी 1/x की वैल्यू आ गई, 1/x इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह इसकी वैल्यू आ गई। तो सेकंड इक्वेशन कह लेते हैं। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है x माइनस 1/x, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करते हुए, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, x की जगह हम x की वैल्यू लिख देंगे जो थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर माइनस का साइन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आगे लगाएंगे, फिर 1/x की जगह हम 1/x की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की रैशनलाइजेशन के बाद 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वो लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 क्वेश्चन में गिवन है, फिर माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है
माइनस, क्योंकि इस 3 के साथ पॉजिटिव साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 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 3। अब ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। अब आप देखिए यहाँ पर 3 है पॉजिटिव, यहाँ पर 3 है नेगेटिव, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है और वैल्यू सेम है। यहाँ पर एक स्क्वायर रूट 8 है, एक स्क्वायर रूट 8 यहाँ पर है, ये 1 स्क्वायर रूट 8 है, ये भी 1 स्क्वायर रूट 8 है। जब 1 स्क्वायर रूट 8 में 1 स्क्वायर रूट 8 प्लस करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख के दिया है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है। 1 ओवर एक्स की वैल्यू अब मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे रही हूँ, अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। हर क्वेश्चन में अलग अलग आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपने सब क्वेश्चन में 1 ओवर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख के दे रही हूँ, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब उससे पहले आप एक फॉर्मूला देखें जो आपने यहाँ यूज करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अक्सर बच्चों को एक फॉर्मूला याद होगा, अगर किसी को नहीं भी याद आ रहा तो फिर वो उसको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये फॉर्मूला आपकी इस एक्सरसाइज में बार बार यूज हो रहा है। अब आपने फाइंड करना है एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र। अब आप इसको पहले इस शक्ल में लिखें, ए की जगह आप लिख दें एक्स, प्लस लगा के बी की जगह लिख दें 1 ओवर एक्स का स्क्र इज इक्वल टू, अब इक्वल में एक्स की जगह आप लिखते हैं एक्स की वैल्यू जो कि आई थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ सामने हमने एक्स की वैल्यू लिख दी जो कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 क्वेश्चन में दी हुई थी। फिर यहाँ पॉजिटिव साइन है, आगे हमने प्लस का साइन लगा दिया, फिर आगे 1 ओवर एक्स लिखा है। अब हमने 1 ओवर एक्स की ये वाली वैल्यू आगे लिख देनी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और फिर उसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पर का स्क्वायर ले लेना है। क्या किया हमने, यहाँ पर पहले एक्स की वैल्यू लिखी सामने 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर यहाँ प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, फिर 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने लिख दी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक लेफ्ट साइड पे आप एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि पहले ए का स्क्वायर आता है, ए की जगह आपके पास क्या है एक्स, यहाँ पर ए है यहाँ पे एक्स है। फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने ए की जगह एक्स लिया है तो आप यहाँ पर एक्स का स्क्वायर लेंगे, एक्स का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में प्लस 2 आता है, आप यहाँ पे प्लस 2 लिखेंगे, 2 के आगे ए बी आता है। आपका ए की जगह पर एक्स था, बी की जगह पर 1 ओवर एक्स था, तो एक बार ए की जगह लिख देंगे एक्स, फिर बी की जगह लिख देंगे 1 ओवर एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर, प्लस लिखेंगे, और बी की जगह हमारा 1 ओवर एक्स था तो 1 ओवर एक्स का हम स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो वैसे ही आ जाएगा जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करता। यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन वैसे ही आ जाएंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। ये माइनस स्क्वायर रूट 8 है, ये प्लस स्क्वायर रूट 8 है, दोनों सेम सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा प्लस 2, ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल, आपके पास सिर्फ 2 आ जाएगा इस पूरी टर्म में, क्योंकि 2 1 जार 2 होता है, प्लस जब आप 1 ओवर एक्स का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, इसको आप इस तरह रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लें, अगर आपको 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है तो वो किसके इक्वल है, एक बार स्क्वायर 1 के ऊपर लगा हुआ है, एक बार स्क्वायर एक्स के ऊपर लगा हुआ है, यानी एक बार 1 का स्क्वायर है, एक बार नीचे एक्स का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर तो आप सबको पता है कि 1 ही होता है, 1 1 जार 1, और एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसलिए हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स के होल स्क्वायर की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इस तरह लिख देंगे।
इज इक्वल टू 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होता है। आपको वैल्यू चाहिए थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। ये जो 2 है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इस 2 को हम इक्वल के उस साइड पे ले लेंगे। जब हम इक्वल के उस साइड पर इसको लेके जाएंगे तो इसकी इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर इसका साइन प्लस है, वहां पर आके इसका साइन माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36 माइनस 2। इधर से पॉजिटिव साइन था, जब इक्वल के साइड पे आया तो नेगेटिव हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 36 में से 2 माइनस करेंगे तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, x² माइनस 1/x² आप गौर से देखें तो असल में किसकी शक्ल है, a² माइनस b² की। a की जगह पर x है और माइनस का साइन है, b की जगह पर 1/x का स्क्वायर लिया हुआ है इन्होंने। तो आप a² माइनस b² का फॉर्मूला याद है आपको, a प्लस बी a माइनस बी, इसी तरह था। अब हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। आपको याद है कि x की, अब ये तो आपको पता गिवन है कि x की वैल्यू है 3 + k√8, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और जब आप 1/x करेंगे तो उस सारे को जब कैलकुलेट करेंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया है, कैलकुलेशन के बाद आपकी वैल्यू आती है 3 - k√8, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आपने फाइंड करना है x² माइनस 1/x² की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x। जैसे a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी के बराबर है, वैसे ही x² माइनस 1/x² x माइनस 1/x x प्लस 1/x के बराबर है। यहाँ पे मैंने माइनस पहले लिख दिया, यहाँ मैंने प्लस पहले लिख दिया, ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती। अब हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, x और 1/x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये वाली चीज़ तो वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें x की जगह हम x की वैल्यू लिख देंगे, ये वाली x की वैल्यू है 3 + k√8, यहाँ हम लिख देंगे 3 + k√8, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे और 1/x की जगह 1/x की वैल्यू लिख देंगे जो है 3 - k√8 k√8। और ये वाली जो बड़ी ब्रैकेट है इसको हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट की शक्ल में बंद कर देंगे, फिर अगली ब्रैकेट लगाएंगे बड़ी। अब आपके पास x है प्लस 1/x, x की वैल्यू वही थी 3 + k√8, वो यहाँ लिख दें 3 + k√8। अब दरमियान में प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर आगे 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस k√8। अब सिंपली इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन चेंज नहीं होगा, 3 + k√8 ही रहेगा। फिर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस प्लस k√8, इस तरह ब्रैकेट ओपन हो गया ये वाला। यहाँ पर बाहर प्लस का साइन है, प्लस इस सारे साइंस को चेंज नहीं करेगा, 3 + k√8 आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस अंदर वाले साइंस को चेंज नहीं करेगा, +3 माइनस k√8, और यहाँ माइनस है तो -k√8 ये आ जाएगा। अब देखें आप, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ -k√8 है, यहाँ +k√8 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 1/√8 है, ये 1/√8 है, 1/√8 प्लस 1/√8 2/√8 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 नहीं लिखना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, उसके बगैर ही ठीक है। यहाँ पे 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। अब सिंपल आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 6 है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, 2 6 12 12 √8 x² माइनस 1/x² का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। x
4 x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अगर सबसे पहला हमारा प्रीवियस क्वेश्चन देखें, फर्स्ट वाला, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको उन्होंने कहा एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू कैलकुलेट करें। एक्स स्क्र प्लस 1/x² की हमने वैल्यू कैलकुलेट की और वो आ गई थी 34। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस वक्त जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, और वो आपने, हम जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले उसको कैलकुलेट करना है, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले आपको उन्होंने एक्स की वैल्यू क्या दी हुई थी? 3 प्लस √8, ये फर्स्ट चीज़ है आपके पास। फिर 1/x की वैल्यू आपने खुद कैलकुलेट की जब आपने 1 को 3 प्लस √8 पे डिवाइड किया और फिर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया उसके कॉन्जुगेट से, तो आपकी वैल्यू आई 3 माइनस, सॉरी यहाँ पर 3 माइनस √8। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप सब ने कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, लेकिन अब आप, क्योंकि हम अभी कैलकुलेट करके हटे हैं, तो मैं आपको इस तरह ही करवा लेती हूँ। एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 34, जो आपने पिछले क्वेश्चन देखी। ये आपका कौन सा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी? ये आपको पता है, या और यहाँ से आपने कैलकुलेट की है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप एक्स स्क्र प्लस 1/x² का होल स्क्र ले लें तो क्या होगा? पहले आप फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग दी फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्र इज इक्वल टू a स्क्र प्लस 2ab प्लस b स्क्र। अब आप जब एक्स स्क्र प्लस 1/x² का होल स्क्र लेंगे, एक्स स्क्र प्लस 1/x², इसका होल स्क्र लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, और इसका भी आपको फिर इक्वेशन की दूसरी साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, 34 का होल स्क्वायर। बल्कि एक्चुअली आप ऐसे करें, इससे पहले एक लाइन ऐड कर लें, इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। आप लिखते हैं टेकिंग केयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ, थर्ड इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले रहे हैं, ये वाली थर्ड इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3। अब इसके दोनों साइड्स पर हम स्केयर लेने लगे हैं। यहाँ पर जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो मैं इसको जूम आउट कर रही हूँ, आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसमें से। अब यहाँ पर देखिए, एक्स प्लस 1/x का जब हम स्केयर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस 1/x², ये तो वैसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पर हम स्केयर ले लेंगे। इस सारी चीज़ का हमने कुछ भी नहीं किया, बस स्केयर ले लिया। फिर इक्वल का साइन आएगा और फिर 34 का स्केयर ले लेंगे, स्केयर। अब आप इस फॉर्मूले के मुताबिक देखें, जब आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, पहले a का स्क्वायर लिया उन्होंने। आपका इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर a क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर। तो आपने a की जगह पे, यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो आपने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा इधर, स्क्वायर। फिर आपका फॉर्मूले में +2 है, यहाँ पर आप लिखिए +2। फिर a है, आपका a यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर, तो आप a की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर। नॉर्मली x होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर आ गया है। फिर b है, b की जगह आपके पास क्या है? 1/x², 1/x² आ जाएगा। फिर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह आपके पास 1/x² है। बी की जगह, सॉरी, बी की जगह आपके पास 1/x² है, 1/x² लिखेंगे स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये उसकी पावर में ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर 1156 आता है। नेक्स्ट तो कैलकुलेट करते हैं, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2 एक्स स्क्वायर से कैंसिल, अकेला 2 आ जाएगा क्योंकि 2 1 ज़ा 2, प्लस ये वाला स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसलिए ऊपर सिंपल 1 आ जाएगा। ये वाला स्क्वायर जब इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। इसको आपने
8 कर लेना है और यहाँ पर 1156 वैसे ही आ जाएगा। अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो तो सिर्फ एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1 और एक्स रेस्ट पावर 4 की चाहिए। ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसको जब हम इक्वेशन की इस साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। जब 1156 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1154 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है वी आई एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आप x की वैल्यू आपको दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 1 ओवर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड इक्वेशन। आपने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यूजिंग फॉर्मूला जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप में से किसी बच्चे को फॉर्मूलाज नहीं आते तो मैं उसको फिर रिपीट कर रही हूँ कि वो ये फॉर्मूलाज जरूर अच्छे से याद कर ले। आपका सारा मैथ्स इन बेसिक फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर आप लिख दें ए की जगह एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको उन्होंने यही चीज फाइंड करने के लिए कही है। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर माइनस आएगा आगे, फिर 1 ओवर एक्स की जगह आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्योंकि 1 ओवर एक्स की वैल्यू अभी हमने 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखी है। और फिर हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे ना से, ये इसका स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर ले लिया सामने। अब आप देखें, इस जब हम स्क्वायर को इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो एक्स की जगह ए की जगह हमारे पास एक्स है, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस 2ab, माइनस 2 तो आ जाएगा, ए की जगह हमारे पास यहाँ पर ए है, हमारे पास यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, ए लिख देंगे, सॉरी एक्स लिखेंगे यहाँ पे एक्स, और बी की जगह हमारे पास यहाँ पर 1 ओवर एक्स लिखा है तो हम 1 ओवर एक्स लिख देंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी है, यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर एक्स है, तो बी की जगह पर 1 ओवर एक्स लिख के उसका स्क्वायर ले लेंगे विच इज इक्वल टू, जब आप इस फॉर्मूले को ओपन, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ बाहर प्लस है, प्लस अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज नहीं होते, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज रहती है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। ये -3 है, ये +3 है, +3 और -3 आपस में ऑपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2, ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। और एक मिनट, आपने इस स्टेप को नहीं करना क्योंकि ये स्टेप तो आपको चाहिए भी नहीं, इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसको ऐसे छोड़, कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि उन्होंने आपको कहा ही नहीं कि इसको ओपन करें। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एक स्क्वायर रूट 8 है, यहाँ पर एक स्क्वायर रूट 8 है, कितनी स्क्वायर रूट 8 हो गई है, 2। 1 स्क्वायर रूट 8 में 1 स्क्वायर रूट 8 प्लस करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 2 स्क्वायर रूट 8 है ना, ये असल में एक बार स्क्वायर रूट 2 से, स्क्वायर जो लगी हुई है ये 2 पे लगी हुई है, एक बार स्क्वायर स्क्वायर रूट 8 पे लगा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। यानी कि जो स्क्वायर है ये एक बार 2 पे भी लगा हुआ था, एक बार 8 पे भी, हमने इसको फुल मिला के दोनों के ऊपर होल करके लगा लिया, लेकिन अब हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर तो हो जाता है 4, ठीक है, और स्क्वायर रूट 8, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8, मोर एट्स आर 32 विच इज योर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, इसका रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए। उन्होंने कहा है फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू। फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट 8 प्लस 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन आपको दिया क्या है उन्होंने, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3, यहाँ पर 8 नहीं है सॉरी, यहाँ पर 4 है, ये 4 है, तो इसको भी हम सही करते हैं। 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपसे उन्होंने कहा है कि पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करें। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका राइट लेफ्ट साइड है, इसमें जो आपको रैशनल एक्सप्रेशन दिया है, इसका डिनोमिनेटर में आपके पास 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है। इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लेफ्ट साइड बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस साइड को हम 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, और उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे ये माइनस आएगा, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन आ जाएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर, ये एक मिनट यहाँ से हो गया, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप देखें, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले 4 8 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब 4 पहले ऐसे कर लें या फिर 4 को चलें ऐसे कर लेते हैं, 4 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 8 जार 32, फिर 4 को हम 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले 4 का साइन प्लस है, यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर देखें, 4 का साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ 3 स्क्वायर रूट 2 का साइन माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। इससे पहले हमने कुछ भी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 का साइन भी प्लस का था, 8 का साइन भी प्लस का था, प्लस 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 ही होता है, तो हमने ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा तो प्लस लिखा हुआ है। यहाँ जब 4 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 4 3 जार 12 और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले रेज करते हैं। अब हम 3 स्क्वायर रूट 2 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को, और उसके बाद माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को हम माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 8 से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। 3 8 जार 24 और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जार 9, और यहाँ पर भी एक स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर भी एक स्क्वायर रूट 2 है, इसको हम स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख देंगे। नीचे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज दोबारा आ जाएगी। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पेस का मसला बन रहा है। 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप देखें, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 32, ये 12 स्क्वायर रूट 2 है, ये माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 है।
इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब 12 में 24 प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। और ये माइनस 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 होता है, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर 9 इंटू स्क्वायर रूट, और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 9 इंटू 2 हो जाएगा। नीचे आप देखें, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ए प्लस बी, और ये लिखा हुआ है, ये सॉरी ए माइनस बी लिखा हुआ है। ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। ए की जगह आपके पास 4 है, फिर माइनस है, और बी की जगह 3 स्क्वायर रूट 2 है। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है। और ए की जगह पर है प्लस, और 3 स्क्वायर रूट 2 बी की जगह पर है। अगर आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे 4 था ए की जगह पर, तो आप लिखेंगे 4 स्क्वायर। फिर फॉर्मूले के मुताबिक इधर माइनस आ जाएगा। और बी स्क्वायर, बी की जगह आपके पास 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट आप देखें 32, 9 टू जार 18। 18 को हम शुरू में लिख देते हैं क्योंकि 32 और 18 आपस में सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे भी प्लस का साइन, और -36 स्क्वायर रूट 2 को हम बाद में लिख देंगे। नीचे देखें 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को अगर आप गौर से देखें तो एक बार स्क्वायर रूट एक बार जो स्क्वायर है वो 3 पे लगा हुआ है और एक बार 2 पे लगा हुआ है। इसको उन्होंने होल करके बाय लिख दिया है। 3 का स्क्वायर आपके पास इस तरह हो जाएगा, इंटू फिर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अगर आप इस स्क्वायर को सेपरेट करके लिख दें, एक बार ये 3 पे आ जाएगा और एक बार स्क्वायर रूट 2 पे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 9 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 इससे सिंपल 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 टू जार आपका 18 होता है। यानी ये जो 3 स्क्वायर रूट 2 है इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद 18 आ जाएगी। इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। 32 में 18 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16 के साथ प्लस का साइन है, 18 के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 18 में से 16 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और साइन लगेगा बड़ी रकम का, बड़ी रकम 18 है, 18 का साइन माइनस है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप -2 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिखते हैं, एक बार 50 के नीचे -2 लिख दें, और एक बार -36 स्क्वायर रूट 2 के नीचे -2 लिखते हैं। यानी इस -2 को हमने दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग करके फ्रैक्शन की शक्ल में लिख दिया। p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अगर आप 50 को 2 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 25। माइनस का साइन के नीचे हो रहा है मल्टीप्लाई, माइनस -2 से जब 50 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -25। और ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसको आपने पेपर में इस तरह सॉल्व नहीं करना, ये ऑब्वियस बात है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। और 2 को जब आप 36 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, के रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू के रूट ऑफ 2। अब अगर आप राइट साइड को और लेफ्ट साइड का कंपैरिजन करें ना, तो यहाँ पर p के सामने क्या है, -25, फिर प्लस का साइन आ रहा है दोनों साइड पे, और स्क्वायर रूट 2 की जगह मौजूद है, और q की जगह यहाँ पर 18 मौजूद है। तो इससे हमने ये देखा कि p की जगह लेफ्ट साइड पर -25 है, प्लस वैसे ही मौजूद है, और q की जगह पर 18 है, स्क्वायर रूट 2 वैसे ही मौजूद है। तो इससे हमने क्या ड्राइव किया कि p आपका इक्वल है, p इज इक्वल टू -25 एंड q इज इक्वल टू 18।
दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपने इस वीडियो को हेल्पफुल समझा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तब तक आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।